बैरम खान फारसी या मोहम्मद बैरम खान अब्दुल रहीम खान खाना के पिता जाने माने योद्धा थे। वह अकबर के एक वजीर थे, व तुर्किस्तान से आए थे। उन्हीं के संरक्षण में अकबर बड़े हुए, लेकिन दरबार के कुछ लोगों ने अकबर को बैरम खान के खिलाफ भड़का दिया और उन्हें संरक्षक पद से हटा दिया गया। वे जब हज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। उस समय अब्दुल रहीम 5 साल के थे। उन्हें अकबर ने अपने पास रख लिया। बैरम खान 13 वर्षीय अकबर के अतालिक, शिक्षक तथा अभिभावक थे। बैरम खान खाना की उपाधि से सम्मानित थे। वे हुमायूं के साधु और अंतरंग मित्र थे। रहीम की मां वर्तमान हरियाणा प्रांत के मेवाती मुस्लिम जमाल खां की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। जब रहीम 5 वर्ष के ही थे, तब गुजरात के पाटन नगर में सन 1561 में इनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई। रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्मपुत्र की तरह किया। मध्यकालीन युद्धों के अरबी इतिहास ग्रंथ के प्रथम अध्याय में बैरम खान द्वारा बनवाई गई कल्ला मीनार का उल्लेख है। इस स्थान का नाम सर मंजिल रखा गया था। सिकंदर शाह सूरी के साथ लड़ने में जितने सिर कटे थे या सैनिक मरे थे, उन्हें बटोरकर उन्हें ईंट पत्थर की जगह काम में लाया गया और ये ऊंची मीनार खड़ी की गई थी। मुगल बादशाहों ने और भी कितनी ही ऐसी कल्ला मीनारें युद्ध विजय के दर्द प्रदर्शन के लिए बनवाई थीं। कल्ला फारसी में सिर को कहते हैं। बैरम खान हुमायूं का सहयोगी तथा उसके नाबालिग पुत्र अकबर का वली अथवा संरक्षक था। वह बादशाह हुमायूं का परम मित्र तथा सहयोगी भी था। अपने समस्त जीवन में बैरम खान ने मुगल साम्राज्य की बहुत सेवा की थी। हुमायूं को उसका राज्य फिर से हासिल करने तथा कितने ही युद्धों में उसे विजित कराने में बैरम खान का बहुत बड़ा हाथ था। अकबर को भी भारत का सम्राट बनाने के लिए बैरम खान ने असंख्य युद्ध किए और हुमायूं जैसे शक्तिशाली राजा को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल साम्राज्य में अकबर की दूधमाता महामंगा ही थी, जो बैरम खान के विरुद्ध साजिश करती रहती थी। ये इन्हीं साजिशों का नतीजा था कि बैरम को हज के लिए आदेश दिया गया, जहां 1561 में उसकी हत्या कर दी गई। वंश परिचय बैरम खान का संबंध तुरान मध्य एशिया की तुर्कमान जाति से था। हैदराबाद के निजाम भी तुर्कमान थे। इतिहासकार कासिम फरिश्ता के अनुसार वे ईरान के कराकुलो तुर्कमानों के बहारलू शाखा से संबद्ध था। अलीशकर बेग तुर्कमान तैमूर के प्रसिद्ध सरदारों में से एक था, जिसे हमदान, दीनवर, खुजिस्तान आदि पर शासक नियुक्त किया गया था। अलीशकर की संतानों में शेरली बेग हुआ। तैमूरी शाह हुसैन बाइकरा के बाद जब तुरान में सल्तनत बर्बाद हुई, तो शेरली काबुल की तरफ भाग्य परीक्षा करने के लिए आया। उसका बेटा यार्ली और पोता सैफली अफगानिस्तान चले आए। यार्ली को बाबर ने गजनी का हाकिम नियुक्त किया। थोड़े ही दिनों के बाद उसके मरने पर बेटे सैफली को वही दर्जा मिला। वह भी जल्दी ही मर गया। अल्पवयस्क बैरम अपने घर वालों के साथ बल्ख चला गया। हुमायूं से मित्रता बल्ख में वह कुछ दिनों तक पढ़ता लिखता रहा। फिर वह समवयस्क शाहजादा हुमायूं का नौकर और बाद में उसका मित्र हो गया। बैरम खान को साहित्य और संगीत से भी बहुत प्रेम था। वह जल्दी ही अपने स्वामी का अत्यंत प्रिय हो गया था। 16 वर्ष की आयु में ही एक लड़ाई में बैरम खान ने बहुत वीरता दिखाई। उसकी ख्याति बाबर तक पहुंच गई। तब बाबर ने कुदूस से कहा, शाहजादा के साथ दरबार में हाजिर करो। बाबर के मरने के बाद वे हुमायूं बादशाह की छाया के तौर पर रहने लगा। हुमायूं ने चंपानेर, गुजरात के किले पर घेरा डाला। किसी तरह से दाल गलती न देखकर 40 मुगल बहादुर सीढ़ियों के साथ किले में उतर गए, जिनमें बैरम खान भी था। किला फतेह कर लिया गया। शेर शाह से चौसा में लड़ते वक्त बैरम खान भी साथ ही था। कन्नौज में भी वह लड़ा। इन सभी घटनाओं ने हुमायूं और बैरम खान को एक अटूट मित्रता में बांध दिया था। जीवन दान कन्नौज की लड़ाई में पराजय के बाद मुगल सेना में जिसकी सींग जिधर समाई, वह उधर भागा। बैरम खान अपने पुराने दोस्त संभल के मियां अब्दुल वहाब के पास पहुंचा। फिर लखनऊ के राजा मित्र सिंह के पास जंगलों में दिन गुजारता रहा। शेर शाही हाकिम नसीर खान को पता लगा। उसने बैरम खान को पकड़ मंगवाया। नसीर खान चाहता था कि बैरम खान को कत्ल कर दें, पर दोस्तों की कोशिश से बैरम खान किसी प्रकार से बच गया। अंत में उसे शेर शाह के सामने हाजिर होना पड़ा, जिसने एक मामूली मुगल सरदार को महत्व न देकर उसे माफ कर दिया और जीवन दान दे दिया। कंधार के हाकिम का पद बैरम खान फिर से गुजरात की सुल्तान महमूद के पास गया, पर उसे अपने स्वामी से मिलने की धुन थी।
जब हिजरी 1950 1543 में हुमायूं ईरान से लौटकर काबुल लेते सिंध की ओर बढ़ा तो बैरम खां अपने आदमियों के साथ हुमायूं की ओर से लड़ने लगा। हुमायूं को इसकी खबर लगी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हिंदुस्तान में सफलता मिलने वाली नहीं थी, इसलिए हुमायूं ने ईरान का रास्ता किया। बैरम खां भी उसके साथ था। शाही काफिले में कुल मिलाकर 70 आदमी से ज्यादा नहीं थे। ईरान से लौटकर हुमायूं ने कंधार को घेरा। उसने चाहा भाई कामरान को समझा बुझाकर खून खराबा रोका जाए। उसे समझाने के लिए हुमायूं ने बैरम खां को काबुल भेजा, लेकिन वह कहाँ होने वाला था। कंधार पर अधिकार करके बैरम खां को वहां हाकिम नियुक्त किया गया। कंधार विजय के बारे में हुमायूं ने स्वयं कहा, रोज नौरोज बैरमस्त इमरोज दिल अहबाब बेगमस्त इमरोज। आज नववर्ष दिन बैरम है, आज मित्रों के दिल बेफिक्र हैं। खानाना की उपाधि जब हुमायूं हिंदुस्तान की ओर बढ़ते समय सतलुज नदी के किनारे माछीवाड़ा पहुंचा था, तब पता लगा दूसरी पार बेजवाड़ा में 30,000 पठान डेरा डाले पड़े हैं। पठान लकड़ी जलाकर ताप रहे थे। रात को रोशनी ने लक्ष्य बतलाने में सहायता की। अपने 1000 सवारों के साथ बैरम खां उनके ऊपर टूट पड़ा। दुश्मन की संख्या का उनको पता नहीं था। तीरों की वर्षा से पठान घबरा गए। वे अपना सारा माल वहीं पर छोड़कर भाग गए। इसी विजय के उपलक्ष्य में हुमायूं ने उसे खानाना की उपाधि प्रदान की। कर्दी बेग बैरम खां का प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन हेमू से हारकर भागने के समय बैरम खां को मौका मिल गया और उसने इस कांटे को निकाल बाहर किया। अकबर के गद्दी पर बैठने के दिन अबुल मसानी ने कुछ गड़बड़ी करनी चाहिए थी, लेकिन बैरम खां ने जैसी खूबसूरती से इस गुत्थी को सुलझाया, वह उसका ही काम था। हेमचंद्र हेमू से पराजित होकर मुगल अमीर निराश हो चुके थे। वह काबुल लौट जाना चाहते थे, पर बैरम खां ने उन्हें रोक दिया। साजिश अकबर की दूधमाता महामंगा नट ही बैरम खां के खिलाफ साजिशें रचती रहती थी। मुगल दरबार में महामंगा का एक समूह था जो हमेशा ही बैरम को नीचा दिखाने में लगा रहता था। हिजरी 961 1553 में इन लोगों ने चुगली लगाई कि बैरम खां स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन बैरम खां नमक हराम नहीं था। हुमायूं एक दिन जब स्वयं कंधार पहुंचा था, तब बैरम खां ने बहुत चाहा कि बादशाह उसे अपने साथ ले चले, लेकिन कंधार भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था जिसके लिए बैरम खां से बढ़कर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो मैसेज में अपनी राय जरूर दें ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सके। धन्यवाद।